रामगढ़ का किला अब वीरान था। किले के भीतर का भाग जिसमें राजा परिवार रहा करता था वह बंद पड़ा पड़ा खंडहर में भी तब्दील हो रहा था। किले के बाहरी हिस्से में किले में काम करने वाले लोगों की रिहाइश थी। किले का एक बड़ा मेन फाटक था। एक वक्त था जब उसकी चौकीदार के लिए 20-20 लोग तैनात रहते थे। चौकीदारों की मुखिया थे मंगल सिंह। अब तो जब से राजा साहब का देहांत हुआ, किले में काम करने वाले सभी लोग खाली हो गए। राजा साहब ने साथ ही सब की नौकरी चली गई। बेटी साहब ने पिता के देहांत के बाद वापस ससुराल जाते वक्त सबसे कह दिया कि वे कोई और काम काज ढूंढ ले। अब किले से उन्हें पगार नहीं मिल पाएंगी। रहने के लिए वे उन्हीं घरों में रह सकते थे जहां रह रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो किले में काम करते करते ही अपनी उम्र गुजार चुके थे। अब कहाँ काम ढूंढते। सब चुप रह गए। पर मंगल सिंह जवान थे और अजब कर्मठ और जिद्दी इंसान थे। से कहने लगे, बेटी साहब, हमें तो राजा साहब ने यहाँ की रखवाली का काम सौंपा था और हमने भी उन्हें जुबान दी थी कि जब तक जान है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब आप तनख्वाह दें या ना दें, हम यही काम करेंगे। देखेंगे ऊपर वाला 2 रोटी का कहीं से इंतजाम कर देगा तो बच्चों को खिला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा ऊपर वाले को मंजूर होगा देखा जाएगा। बेटी साहब कुछ पल चुप रहीं। उन्होंने सोचा कि किले की देखभाल के लिए कोई तो होना ही चाहिए। फिर मंगल सिंह जैसा ईमानदार और स्वामी भक्त व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सोचकर बोली, ठीक है मंगल सिंह जी, आपको आपकी तनख्वाह सही वक्त पर मनी ऑर्डर से मिलती रहेगी। आप किले की पहरेदारी में रहिए। किले में फाटक के अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। चाहे जैसा भी मौसम हो, मंगल सिंह उसी में रात गुजारते थे। बेटी साहब कभी कभार अपनी जमीन जायदाद और किले की देखभाल के लिए आती, साथ में दामाद साहब भी आते। दोनों की कोई संतान नहीं थी। मंगल सिंह के बेटों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी बेटी साहब ने अपने ऊपर ले ली थी। देखते देखते दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों बहुत ही होनहार और पिता की ही भांति अच्छे संस्कारों वाले थे। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई। दोनों ने किले के पास ही बाहर एक शानदार मकान बनाया था। मंगल सिंह भी वक्त के साथ बूढ़े हो चले थे। बेटे चाहते थे कि अब पिताजी उनके साथ आकर रहे और अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारे। सारी जिंदगी तो उन्होंने मेहनत की है, मगर मंगल सिंह टस से मस ना होते। उन्हें उसी कोठरी में रात बितानी होती। देखते देखते बेटी साहब भी चल बसी। उनकी मौत के बाद दामाद साहब ने हमीरपुर छोड़ दिया। उनके भतीजे से उनकी नहीं पटती थी। उन्होंने किले के भीतर के 2-3 कमरे ठीक ठाक करा लिए और वहीं रहने लगे। तब तो मंगल सिंह की ड्यूटी और सख्त हो गई। दामाद साहब की देखभाल का सारा काम भी उन्हीं पर आ गया। मंगल सिंह उनके हर सुख दुख के साथी हो गए। शाम को कभी कभार जब दामाद साहब अपनी मोटर में सैर के लिए किले तक भी मंगल सिंह को अपने साथ बिठाकर ले जाते।
दामन साहब की तबीयत जरा भी ढीली होते तो मंगल सिंह फौरन अपने बेटे को बुलावा भेजते। ऐसे में वह एक पल के लिए भी वहाँ से न हिलते। बहुएं खाना भी वही भेज देती। बेटे मिन्नत कर करके थक जाते कि पिताजी बहुत उम्र हो गई है, अब तो नौकरी छोड़ दो। मंगल सिंह हंस कर कहते, बेटा अब तो जान के साथ ही जाएगी यह नौकरी। दामन साहब को किसके सहारे छोड़ दें? कौन देखभाल करेगा उनकी? बेटे भी थक हार कर चुप हो जाते। एक रात दामन साहब की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। रात में मंगल सिंह की कोठरी की घंटी बजी। मंगल सिंह दौड़ते हुए अंदर पहुँचे। दामन साहब की हालत देखकर तुरंत नौकर अपने घर भेजा बेटे को बुलाने के लिए। बेटा तुरंत ही आया। मंगल सिंह भी वहीं खड़े थे। बेटे ने आकर हाथ खड़े कर दिए। बोला, पिताजी ने अस्पताल ले जाना होगा, हालात कुछ ठीक नहीं है, जान पड़ती है। आनन फानन में ड्राइवर बुलाया। गाड़ी में किसी तरह उन्हें लेकर अस्पताल पहुँचे। वहाँ उन्हें तुरंत ही दाखिल कर दिया गया। मंगल सिंह ने बेटे को हिदायत देकर भेजा था कि तुम रात में दामन साहब के पास ही रुकना, पर रात पूरी कहाँ बीत पाई। सुबह 4 बजे दामन साहब चल बसे। बेटा उनके शव को ले किले में लाने का प्रबंध करने अपनी गाड़ी से पिता को खबर देने वापस आया। उसका मन स्वार्थी हो चला था। कहीं ना कहीं मन में सुकून था कि चलो अब पिताजी की नौकरी खत्म। जब मालिक ही नहीं रहे तो कैसी नौकरी, अब मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। सोचते सोचते सीधे पिताजी की कोठरी में पहुंचा। आवाज़ लगाई, पिताजी पिताजी। जब कोई आवाज़ ना आई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा पूरा खुल गया। मंगल सिंह चारपाई पर पड़े थे। बेटा उन्हें इस हालत में देखकर सशक्ति हो गया। उसने आवाज़ दी, पिताजी पिताजी। मंगल सिंह तो एक आवाज़ में जवाब देते थे। इस उम्र में भी क्या कड़कदार आवाज़ थी। पर मंगल सिंह होते तो बोले। बेटे को कुछ शंका हुई। उसने हाथ पकड़कर नब्ज टटोला तो वहाँ कुछ ना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, मैंने क्या क्या सोचा था। अब आपको घर लेकर जाऊंगा। बेटा फड़फड़ा कर रो पड़ा। पिताजी घर क्या जाते, वे तो मालिक के लिए ही पैदा हुए थे, उन्हीं के साथ चले गए। उस दिन किले से 2 अर्थियां एक साथ उठी, एक मंगल सिंह की और दूसरी उनके मालिक